हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। भाई आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस से बीएड स्पेशल एजुकेशन साथ के साथ डीएलएड के फॉर्म निकले हुए हैं। कौन कौन भर सकता है, क्या रहती है एलिजिबिलिटी, उस पर बात करेंगे। देखिए भाई 2026-28 सेशन के लिए अगर हम बीएड की बात करें तो डिस्टेंस से बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन या पीजी में 50% मार्क्स हो, ग्रेजुएशन में या पीजी में, दोनों एक साथ नहीं मांगा गया है। जरूरी नहीं है आपकी पीजी हो, ग्रेजुएशन में 50% है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। अगर बीटेक है तो 55%। सेकेंड पॉइंट ये कहता है एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, तो भाई वहां से जो है एक रेगुलर मोड में, फेस टू फेस मोड में शिक्षा विषय का कोई कार्यक्रम कर रखा हो। अब या तो आपने डीएलएड कर रखा है, ठीक है, वो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड होता है, ठीक है, या फिर आपने जो है एनटीटी कर रखी है, ठीक है, वो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड होता है, वो बात। संपूर्ण पाठ्यक्रम की फीस जो है वो भाई 30,000 रुपए है। आपका रजिस्ट्रेशन की फीस 800 रुपए है और पोर्टल की फीस जो है 50 रुपए है। प्रवेश परीक्षा भाई वो दे रखा है कि आपका 6/6, ठीक है, तो 6 जून 2026 को शनिवार को आयोजित होगी। डीएलएड भी भाई यहां से होता है 2 साल का मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त। यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहती है कि 10+2 में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त प्राथमिक या प्रारंभिक स्कूल में 2 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस तथा वर्तमान में नियमित शिक्षक हो, यानी कि अभी इन सर्विस हो। ठीक, कार्यक्रम शुल्क यहाँ पे रहता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क यहाँ पे 19,200, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन 800 रुपए का है, पोर्टल की फीस जो है 50 रुपए है। ठीक है, इनकी परीक्षा भी भाई आपका 6 जून 2026 जो है शनिवार को होगी। सभी कार्यक्रम प्रवेश हेतु, प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन प्रवेश पत्र सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो है विद SD100 विदाउट आइसोलेशन में सम्मिलित होने के लिए MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 20 मार्च 2026 से 5/5, ठीक है, 5 मई 2026 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जो है लेट हो गए हैं फॉर्म भरने में तो आप 15 मई तक जो है 300 रुपए अतिरिक्त शुल्क के साथ जो है भाई आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, एंट्रेंस की क्रैक करना चाहते हैं तो ये इग्नू बीएड वाली बुक है ना, इनको आप ले सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि सेम सिलेबस है। ठीक, अगर आप, ये तो है भाई आपकी PYQ बेस्ड, आपकी क्वेश्चन की बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन से तैयारी हो जाएगी। अगर आप ऐसी कोर्स चाहते हैं जहाँ पे आप सारी थियरी भी कवर कर लें तो आप ले सकते हैं ये हमारा इग्नू बीएड का इंदिरा VOD बैच जो नोटबुक अकेडमी ऐप पे अवेलेबल है, जिससे आपका ये सारा सिलेबस जो है भाई ये कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके का आपका MP ऑनलाइन लिमिटेड पे आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन का भी यहाँ पे निकला हुआ है और ये जो है 4 फील्ड्स में HI हियरिंग इंपेयरमेंट, VI विजुअल इंपेयरमेंट, ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, LD लर्निंग डिसेबिलिटी, इन 4 में स्पेशलाइजेशन जो है भाई ये डीएलएड स्पेशल एजुकेशन कराते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होती है, ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री विद 50% या मिनिमम, या फिर बैचलर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग में या इक्विवेलेंट में जिसमें 55% मार्क्स हो। ये है भाई अगर बीएड स्पेशल एजुकेशन से डिस्टेंस माध्यम से करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये मैंने डीएलएड ODL का आपको बता दिया है, ठीक है। और भाई साथ के साथ भाई अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होगा, ये इन्होंने यहाँ साफ लिख रखा है। ठीक, और आगे आपका ये जो है बीएड ODL का भी मैंने आपको बता दिया। जैसे प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक DLED, BLED, DED, BTI, BTC, DP पाठ्यक्रम नियमित रीति से जिसने पूरा किया हो अथवा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का कोई पाठ्यक्रम परिषद NCT द्वारा मान्यता प्राप्त रेगुलर कोर्स फेस टू फेस माध्यम से पूरा किया हो तो वो साथ में एलिजिबल होगा। ठीक है, दूरस्थ पद्धति से पूर्ण किए गए कार्यक्रम प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे। जैसे किसी ने मान लीजिए डीएलएड जो है नई US से कर रखा है या डीएलएड यहीं से MP भोज ओपन यूनिवर्सिटी से कर रखा है और ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये फेस टू फेस मोड में टीचिंग वाला कोर्स मांग रहे हैं। अब परीक्षा का तरीका है भाई आपका यहाँ पे पेपर और पेन मोड, ठीक है, यहाँ पे C जरूर यहाँ पे जो है इन्होंने अपने यहाँ पर लिखा है प्रवेश परीक्षा CBT, ठीक है,
जैसे एमपी में ज्यादातर सीबीटी मोड में होते हैं, ठीक है, बाकी इन्होंने बहुत ज्यादा सीबीटी लिखा है तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर बेस्ड ही होगा ये, ठीक है। खैर जो भी है, प्रश्न आपके 100 प्रश्न रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 4 खंड होंगे, सही उत्तर के लिए +1 अंक मिलेगा, नेगेटिव उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, जो आपके 30 क्वेश्चन है भाई वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे, ठीक है, जो मैं कराती हूँ। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के 20 क्वेश्चन, तो टोटल हो गए भाई आपके 100 क्वेश्चन। मानसिक क्षमता में अगर हम देखें तो भाई रिलेशनशिप, पत्र श्रृंखला, कोडिंग, रीजनिंग, ठीक है, गणितीय संक्रियाएं, घन की समस्याएं, मैच द फॉलोइंग पैटर्न, स्थानीय संबंध, संख्यात्मक क्षमता, ठीक है, जो नॉर्मल रीजनिंग में चीजें आती हैं वही सारे आएंगी, ठीक है। अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रोफेशनलिज्म, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चों का मैनेजमेंट, ठीक है, छात्रों के प्रश्नों का समाधान करना, पीएस, और टीचिंग मेथड्स और सर्वोत्तम अभ्यास, उससे प्रश्न आएगा। सामान्य जागरूकता में भाई भारतीय इतिहास, भूगोल, ठीक है, आपका सामान्य विज्ञान, राजनीति विज्ञान, ठीक, ये सब रहेगा, और साथ के साथ आपका अर्थशास्त्र, ये चीजें आपकी रहने वाली हैं। भाषा बोध में भाई आपका जो है, आपका भाषा प्रवीणता, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को देखा जाएगा तो काल, क्रियार्थक, घोतक, क्रिया संरचनाएं, प्रस्ताव, टैग क्वेश्चंस, वाक्यों का रूपांतरण, सरल और संयुक्त वाक्य, खंडों के प्रकार, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये है भाई एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी के फॉर्म को लेकर जानकारी। आप चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म निकले हुए हैं, और भाई ये जो है भाई किताब और कोर्स है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।